हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइबोर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है। अब ये लाइबोर बंद क्यों हुआ? इतना ही अच्छा लाइबोर था, लाइबोर बहुत अच्छा, इतना ग्लोबली रिकॉग्नाइज था, तो लाइबोर में ऐसी क्या क्या कमियां थी जिसके कारण लाइबोर की पॉपुलैरिटी कम हो गई धीरे धीरे। तो लाइबोर पूरा, अब तो लाइबोर खत्म ही हो गया है ना, मार्केट में लाइबोर कुछ होता ही नहीं है अभी। ठीक है। तो लाइबोर कम क्यों हुआ, क्या क्या इसमें कमियां थी जिसके कारण लाइबोर बंद हुआ। ठीक है। ये लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि ये एस्टिमेशन पे बेस्ड होता है, कि मैं बोल दूं कि मेरे को इतने में लोन मिलेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो एवरेज निकला। बट मैंने एक्चुअली रेट थोड़ी बोला कि एक्चुअली मेरे को इतने में ही लोन मिलेगा। अगर एक्चुअल में लेने जाऊं तो एक्चुअल नहीं, एस्टिमेशन पे मेरे को, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इतने में मिलेगा। मान लो मेरे को दूसरी बैंक के पास में गया और मैं बोलता हूँ कि मेरे को तो 5% में लोन दे देता है एसबीआई। एक्चुअली एसबीआई मेरे को 10% में लोन दे रहा है, मैं उसको दूसरी बैंक को 5% क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को उस बैंक से भी कुछ लोन लेना है ना। ऐसा हो सकता है, हो सकता है सर, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, और ऐसा ही हुआ था। अपन पढ़ते हैं क्या हुआ था। तो मेजर इसके दो रीजन थे, 2008 का क्राइसिस, और इसमें लोग मैनिपुलेट करने लगे थे। अभी 2008 का क्राइसिस क्या होगा, अगर आपको थोड़ी बहुत भी फाइनेंस की नॉलेज है तो 15 सितंबर 2008 को सबसे बड़ी बैंक, बहुत बड़ी बैंक थी, इन्वेस्टमेंट बैंक थी, लेमन ब्रदर, पूरी बंद हो गई। मिरेकल लंच, बहुत बड़ी बैंक थी, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक थी, पूरी ही बंद होगी। किसके कारण होगी? डीबीओ सिक्योरिटाइजेशन, आपने पढ़ा हो, सी फाइनल में कॉन्सेप्ट है। तो डीबीओ सेम सिक्योरिटाइजेशन के जैसा ही होता है। तो सिक्योरिटाइजेशन की वजह से पूरा बंद हो गया। इसका भी कभी वीडियो में बना दूंगा आपके लिए कि 2008 में क्या हो गया। और जिसको पता है, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। यूएस में दोनों बैंक रजिस्टर थी और दोनों की दोनों बर्बाद हो गई। कितनी बर्बाद हुई? 94% नीचे, पूरी बंदी हो गई। 68% नीचे। एक एआईजी थी, वो क्या करती थी? सीडीएस देती थी, ये भी 80%। तो मतलब मेजर यूएस मार्केट कोलेप्स हो गया। ठीक है। यूएस मार्केट कोलेप्स हो गया, उससे क्या हो गया? मार्केट में पैनिक हो गया कि यार बड़ी बड़ी बैंक जब खत्म हो सकती है तो हम तो बहुत छोटी बैंक है, हम भी हो सकते हैं, है ना। तो एक दूसरे को लोन देना ही बंद हो गया, कि उन्होंने ना बहुत कस्टमर को लोन दिए थे, उन कस्टमर ने रिपे नहीं किया, तो वो बैंक खत्म हो गई। ठीक है। अगर हम भी कस्टमर को लोन देंगे, उन्होंने रिपे नहीं किया, तो हम भी खत्म हो सकते हैं। मान लो आज एसबीआई बैंक कोलैप्स हो जाए, तो एचडीएफसी वगैरह सब बैंक डर नहीं जाएगी? अगर लोन देगी भी तो बहुत महंगे में लोन मिलेगा फिर, क्योंकि एसबीआई बहुत बड़ी बैंक है। तो वैसे ही जब लेमन ब्रदर पूरा खत्म हो गया, तो उससे क्या हो गया? बैंक में डर का माहौल हो गया, ग्लोबल मार्केट पैनिक हो गया। और यूएस में कुछ भी होता है हर जगह इंपैक्ट पड़ेगा, यूएस बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। तो यूएस में कुछ भी इंपैक्ट आ रहा है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा आपको, हर जगह इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो यूएस में क्या हुआ, तुम्हारे ये सब चीजें गिरने लगी, सब बैंक खत्म, तो मार्केट पैनिक में आ गया, और बैंक को एक दूसरे पे ट्रस्ट खत्म हो गया कि मैं तुम्हें लोन क्यों दूं, मैं कस्टमर को लोन क्यों दूं, या मैं दूसरी बैंक को भी इंटर बैंक लोन भी क्यों दूं। ठीक है। और अगर लोन दे रहा हूं तो सिक्योरिटी लूंगा। लाइबोर में क्या होता था? लोन देते थे वो अनसिक्योर्ड रहता था। अगर वो एक तो अपन कोट करते थे एस्टिमेशन के बेसिस पे कि मैं आज इतने का लोन लूं तो कितना परसेंट रेट लगेगा, लगेगा एस्टिमेशन। ठीक है, लगा है वो नहीं, एस्टिमेशन लगेगा, कितना लगेगा, है ना। और वो भी अनसिक्योर्ड लोन लूं, तो बैंक ने लोन देना ही बंद कर दिया। दे रही है तो सिक्योर्ड लोन दे रही है। ठीक है। मार्केट पूरा अनस्टेबल हो गया, है ना। बैंक्स को डर लग रहा था कि ये दूसरी बैंक भी डिफॉल्ट ना कर जाए। ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लोन कम हो गया। अगर लोन नहीं कम हो गया तो मैं लाइबोर यूज किसके लिए करता था? लाइबोर को मैं यूज ही एज ए रेफरेंस रेट लेता था ना, रेफरेंस रेट यूज लेता था, कि अगर मेरे को, मैं लोन लेने जाऊं तो कैसे लोन मिलेगा? रेफरेंस रेट प्लस स्प्रेड। अब लोन ही नहीं दे रही बैंक एक दूसरे को, है ना, मतलब यूएस में लोन नहीं दे रहे और कहीं भी लोन नहीं दे रहे यूज, है ना, लोन ही नहीं दे रही है, तो मैं लाइबोर का करूंगा क्या? मैं रोज लाइबोर निकाल रहा हूं, उसका लाइबोर का करेंगे क्या? लाइबोर यूज ही नहीं हो रही, तो लाइबोर का यूसेज कम हो गया धीरे धीरे। ठीक है, उस पीरियड में यूसेज कम हो गया। ठीक है। एक तो वो पीरियड चला, 8 से लेके 9 10 तक इकोनॉमी थोड़ी बड़ी। ठीक है। 2012 में बार्कलेज आई बैंक,
और उसने एडमिट किया कि हमने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, हमने लाइबोर में फ्रॉड किया, लाइबोर से। कैसे फ्रॉड किया? जब हम आपको रेट देते थे ना 12%, कि मेरे को अगर मैं किसी बैंक से लोन लेने जाऊंगा मेरे को 2% में मिल जाएगा मान लो, एक्चुअली मेरे को 5% में लोन मिल रहा था, मैं तो आपको कम कोट कर रहा था। ऐसा आईसी ने बोला, ऐसा सच्ची में ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट में। तो सबसे पहले बार्कलेज बैंक आया, उसने एडमिट किया कि सर हमने ऐसा ऐसा फ्रॉड किया है, अब हमें पता है कि हम पकड़े जाएंगे, इससे बढ़िया हम खुद ही सामने आ गए। ठीक है, आप फाइन वगैरह लगा दीजिए हमें और माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें पता है अब ये मार्केट पूरा ख़त्म है, हम पकड़े जाएंगे, तो हम खुद से एडमिट कर देते। तो सबसे पहले बार्कलेज आया, उसने एडमिट किया कि है ना, सबसे फर्स्ट बैंक थी जिसने कन्फेस किया, और उस पर फाइन लगाया गया 290 यूरो का या 450 मिलियन का। ठीक है, और सीईओ को बोला कि तुम जाओ रिजाइन करो। ठीक है, ये आर्टिकल भी है इसका कि बार्कलेज बैंक क्या हुआ, 27 जन 2012 को सामने आया और उसने बोला कि हमने फ्रॉड वगैरह किया है, और ये फ्रॉड का पीरियड हम फ्रॉड कब से कर रहे हैं, 2005 से लेके 2009 तक फ्रॉड किया है हमने। ठीक है, और ऐसा ऐसा हमने फ्रॉड किया है, 4 साल हमने ना इसमें रिगिंग की है। रिगिंग का मतलब क्या होता है? रिग का मतलब क्या होता है? मैं इंटरेस्ट रेट को अपने अकॉर्डिंग रिग कर रहा हूँ। रिग का मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ जो भी मेरे फेवर में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि बैंक ना इंक्रीज या डिक्रीज क्यों करती थी। एक्चुअल रेट भी दे देती थी, एक्चुअल भी दे सकता है ना, मेरे को तो पता है एसबीआई मेरे को कितने में लोन देगा, मैं दूसरे के पास जा रहा हूँ, मैं एक्चुअल भी तो दे सकता हूँ, पर एक्चुअल दूंगा तो क्या होगा, वो बैंक ना मेरे को उतना ही रेट लेगी या उससे ज्यादा रेट लेगी कि तेरे पास एक लोन तूने एसबीआई से ले रखा है, अब हमसे भी लोन ले रहा है तो हम तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि अगर तेरे को पेमेंट करना हो तो तेरे तो 2 जगह डिवाइड हो गया पेमेंट का शेड्यूल, एक उधर भी देना है एक उधर भी देना है, तो हमें ज्यादा रिस्क लग रही है तो हम थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेंगे। पर मैं उसे गलत बोल दूं, झूठ बोल दूं और वो वेरीफाई भी नहीं करे एचडीएफसी बैंक कि मैं तो एसबीआई से 5% में लोन लेके उसने 6% में लोन दे दिया, तो अगर मैं डिफॉल्ट कर जाता हूं, क्योंकि मैं झूठी सी इंटेंशन से बोल रहा हूं ना, है ना, कि मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा या लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को पे करना है, अगर मैं कुछ भी केस में डिफॉल्ट करता हूं तो ये तो खत्म, या मैं मेरे अपने लिए अपने फायदे के लिए कुछ भी कर रहा हूं। तो रिक का मतलब होता है इंक्रीज कर रहा हूं डिक्रीज कर रहा हूं दोनों। तो वो बोल उसने खुद से एडमिट किया कि हम रिक कर रहे थे लाइबोर में। ठीक है, हमने ये 4 सालों तक रिक किया है, 2005 से लेके 2009 तक। तो इस पे फाइन वगैरह लगा दिए, कितने का फाइन लगाया, $453। ठीक है, जो मैंने इधर लिख रखा है 450। ठीक है, इतने का इसने 450 मिलियन का फाइन लगा दिया गया। ठीक है, 2012 में सबसे पहले ये आया था। ठीक है, अब ना ये है, मैंने तुम्हें बताया कि सबसे पहले बार्कलेज ने एडमिट किया, ठीक है, फ्रॉड। बट फ्रॉड होता कैसे था, तरीके क्या क्या थे फ्रॉड होने के? तो 2 बहुत अच्छे तरीके थे, 2 बहुत मेजर तरीके थे जिनके कारण फ्रॉड होता था। एक तो था कि ट्रेडर ड्रिवन, कि ट्रेडर है ना वो फ्रॉड करवाते थे। ट्रेडर कैसे फ्रॉड करवाते थे? मान लो एक ट्रेडर है मिस्टर XYZ, उसने ट्रेड लिया डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव में ट्रेड लिया, डेरिवेटिव में सट्टा खेला उसने, है ना। डेरिवेटिव जिसने पढ़ा होगा, जिसे पता होगा डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, सट्टा। उसने सट्टा खेला कि 3 महीने का लाइबोर ऊपर जाएगा, 3 महीने का लाइबोर ऊपर जाएगा, कि कल का जो भी लाइबोर था उससे कल का मान लो वो सेकंड जेन को बोल रहा है, सेकंड जेन को सुबह 11:45 पे लाइबोर इशू हुआ था 4%। ठीक है, उसने सेकंड जेन इवनिंग में 5 बजे बोला कि लाइबोर जाएगा 6%। लाइबोर कितना जाएगा, 6%, या 4% से ऊपर जाएगा, कितना भी जाओ। ठीक है, अब जब भी 3 को रिजल्ट आएगा, अगर 4 से ऊपर गया तो ये पैसा कमाएगा, 4 से नीचे गया तो ये पैसा लूज करेगा, यही डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब इसको डर है कि 4 से नीचे ना चला जाए, मेरा पैसा लूज हो जाएगा,
तो जो एक्सपर्ट लोग होते थे, जो पैनल पे बैठते थे, हर एक बैंक के एक्सपर्ट लोग, वो रेट कोट करते थे कि ये रेट होगा, उन रेट का ही तो एवरेज लिया जाता था। और ट्रिम मीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि तुमने एक्सट्रीम्स हटा दिए, कि जिसने बहुत कम रेट कोट किए वो भी कंसिडर नहीं करेंगे, जिसने बहुत ज्यादा कोट किए वो भी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्सपर्ट मान लो कुछ रेट कोट करता अपने अकॉर्डिंग, है ना, जो भी एक्चुअली में उसको लग रहा था कि इतने में लोन मेरे को मिल जाएगा, बट इसके इन्फ्लुएंस में आके इसने बोला कि यार एक काम करते हैं कि मैंने तो डेरिवेटिव खेला है उस पर, तो तुम क्या करो, थोड़ी सी रेट ज़्यादा कोट करो ताकि उससे एवरेज बढ़ जाएगा, तुम थोड़ा सा मीडियन वाले लेंज में आओगे, बीच में आओगे। तुम मान लो 4% कर रहे थे, तो एक काम करो ना, तुम 4.2 कर दो। ऐसे मैं 2-3 बैंक के पास चला गया, सबसे मैंने 4 की जगह 4.2 करवा लिया, तो मेरा ऑटोमेटिकली मीन थोड़ा सा बढ़ गया, है ना। मान लो सब 4-4 करते तो मेरा रेट आ रहा था 4%, अगर सब 4-4 4.2 4.2 4.2 3-4 बैंक कर देगी 10 में से, तो मेरा थोड़ा तो बढ़ जाएगा मीन, 4.1 4.05 कुछ भी हो जाएगा, बढ़ गया तो मेरा तो डेरिवेटिव में जीत गया, ठीक है, डेरिवेटिव में मेरे को फायदा हो गया। तो वो बोलता था कि यार आप प्लीज एक काम करो ना, थोड़ा सा इसको बढ़ा दो ना, मैं आपको क्या करूंगा, पैसा दे दूंगा, जो भी मैं डेरिवेटिव से कमाऊंगा ना, मैं आपको थोड़ा पैसा दे दूंगा। और वो एक्सपर्ट क्या करते थे, इसका सुन के रेट बढ़ा देते थे, और ट्रेडर पैसा कमाता था, इनको पैसा दे देता, ठीक है। ऐसे ही बीबीसी ने क्या किया था, एक बार बीबीसी ने अपने आर्टिकल में, आरबीएस बैंक थी, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, उनका बैंक का जो भी एक्सपर्ट आदमी था, जो पैनल में बैठा करता था, और कोई दूसरा ट्रेडर या उनके बैंक का ही ट्रेडर, उनका चैट लीक किया था, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में उनका चैट वगैरह लीक हुए थे कि ये देखो ये चैट है, उन्होंने अपने आर्टिकल में डाला था कि ये देखो ऐसा फ्रॉड हो रहा है लाइबोर में। अब क्या बोलता था ट्रेडर, क्या बोल रहा है कि आप क्या करो यार, 3 मंथ लाइबोर हाई कर दो ना प्लीज, है ना। प्राइमरी सबमिटर मतलब जो भी एक्सपर्ट आदमी बैठा है पैनल पे, जो भी बैठा है, वो बोलता था कि कितना करूं, एक्सपर्ट जो भी पैनल पे बैठा है वो बोला कितना करूं, 0.5 कर दूं क्या, फिर उसने बोला कि 0.51 कर दूं, 0.52 कर दूं, 0.53 कर दूं, 0.54 कर दूं, है ना। ट्रेडर ने रिपीट किया 2-3 बार कि यार ऐसा इतना इतना कर दो या प्लीज कर दो, ठीक है, वो मान गया। ये वाले लाइन इसलिए डाल रखी है क्योंकि इनक्रिप्टेड होगा ये चैट वगैरह, इनसे डिकोड नहीं हुई होगी, तो इन्होंने ये लाइन डाल दी कि 2-3 बार वो रिक्वेस्ट आई हुई थी, वो मैसेज डिलीटेड है, तो हम ये मान रहे 2-3 बार वो रिक्वेस्ट आई हुई थी। वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि कर दो, और बोल रहा था कि 6 मंथ लाइबोर आप करोगे ना, वो लो पे रखो, है ना। मैंने, उसने जो भी डेरिवेटिव लगाया है, जो भी उसने किया है, उसका फायदा है ट्रेडर का। बोला 3 मंथ लाइबोर तो ऊपर रखो और 6 मंथ लाइबोर नीचे रखो। मैंने बोला ना तुम्हें 35 रेट होती है ना। तो बोला कि 3 मंथ लाइबोर पर्टिकुलर किसी में भी मान लो, यूएसडी में मान लो कि यूएसडी का 3 मंथ लाइबोर तो ऊपर रखो और यूएसडी का 6 मंथ लाइबोर नीचे रखो। तो बोला ओके आई गेट, या इतना मैं कर दूंगा। उसने 2-3 बार और रिपीट किया, बोला ठीक है, लाइबोर तुमने जो बोला था वो मैंने कर दिया। और ट्रेडर बोलता है यू आर ए टॉप डॉग। टॉप डॉग का मतलब ये नहीं कि तुम वो एक बहुत अच्छा कुत्ते हो, है ना, इसका मतलब यू आर ए नाइस गाय, कि तुम यू आर ए नाइस गाय, बहुत अच्छे इंसान हो यार, तुमने तो, तुम्हें क्या दूं अब मैंने जो बोला तुमने कर दिया, ठीक है। ये आर्टिकल मैंने इधर डाल रखा है तुम्हारा, है ना। जो मैंने तुम्हें बताया कि एक ट्रेड एंड ड्रिवन होता है, एक ना लो बेलिंग होता है। ये समझाता हूँ तुम्हें लो बेलिंग क्या होता है। लो बेलिंग का मतलब क्या होता है कि रेट को कम करना। बैंक जानबूझ के ना रेट कम डालती थी, पैनल में बैठती थी तो रेट कम कोट करती थी। क्यों? बैंक ऑफ इंग्लैंड थी, वो अपने कुछ सीनियर मेंबर के साथ मिलके कम रेट कोट करती थी पैनल पे। क्यों करती थी? कम रेट कोट करने का मतलब क्या होता है, जब 2008 में क्राइसिस आया था तो सब बैंक की हालत खराब थी, है ना। लोग बैंकों पे विश्वास ही नहीं कर रहे थे, पैसा निकाल रहे थे, है ना। और बैंक को कभी कुछ भी लोन चाहिए या किसी कुछ भी तरह की हेल्प चाहिए तो बैंक को बहुत मुश्किल हो रहा था। तो बैंक चाह रही थी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी दिखे। तो मान लो एक बैंक कोट करता है 3 मंथ लाइबोर 3%,
दूसरा बैंक कोट करता है 2.5%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फर्स्ट बैंक किसी दूसरे बैंक से लोन लेने जाए तो उसको 3 महीने का लोन, अगर यूएसडी में 3 महीने का लोन लेने जाए तो 3% इंटरेस्ट लगेगा, है ना। और दूसरा बैंक अगर कोई सेकंड बैंक लोन लेने जा रहा है सेम 3 महीने का लोन, तो उसे 2.5% में मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड बैंक की ना फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, उसको अनसिक्योर्ड लोन कम में मिल रहा है कंपेयर टू बैंक वन या फर्स्ट बैंक। मतलब उसकी क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह बहुत अच्छी होगी, क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होगी, इसलिए उसको कम में मिल रहा है ना। तो बैंक क्या चाहती थी 7-8 में जो भी क्राइसिस आया उसके कारण कि हमारा क्या चाहिए, हम ना लो रेट कोट करते हैं जिससे क्या लगे कि हम बहुत अच्छी बैंक है, हमारा बहुत फाइनेंशियल स्टेबल है, दूसरे से हम लोन लेने जाते हैं ना तो हमें एक्चुअली बहुत कम में लोन मिल जाता है ना। अभी एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअली में क्या हो रहा था, अगर वो दूसरी बैंक से लोन लेती, एक्चुअल में लोन लेती ना, उसको 9% इंटरेस्ट में लोन मिल रहा होगा। बट वो ना कोट कितना करती थी, जब सबमिट करती थी ना तो वो बोलती थी कि मेरे को तो 5% में मिल रहा है। तो ये लो बिलिंग करती थी। लो बिलिंग का मतलब होता है कि रेट को कम दिखाना, रेट कम कोट करना, रेट कम सबमिट करना। और एक मीनिंग होता है रिग। रिग का मतलब होता है कम या ज्यादा, लो या हाई, डिपेंड आपको फायदा किससे होगा। तो जो भी मैंने आर्टिकल्स वगैरह डाले हैं ना, आपको आर्टिकल्स वगैरह, तो एक रिगिंग वर्ड यूज होगा और एक लो बेलिंग वर्ड यूज होगा। तो लो बेलिंग और रिगिंग वर्ड का मतलब ये होता है। तो ये क्या कर रहा था, ये ना रिगिंग में शामिल था, मतलब रिगिंग में तो दोनों चीजें इंक्लूड हो जाती ना, लो और हाई। जो लो होता है उसे लो बेलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका इसके आर्टिकल्स मैंने सब डाल रखे इधर। ये बार्कलेज वाला जो सबसे पहले आया था, ठीक है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, उनके ट्रेडर की चेट लीक हुई थी। सिटी बैंक भी रिगिंग कर रहा था और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी रिगिंग कर रहा था। तो सबका डाला है मैंने, देखो बैंक ऑफ इंग्लैंड इधर तो ये डाला है, और इधर आप जाओगे तो ये देख लेना आप, जैसे ये बैंक ऑफ रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, इसके अलग अलग सेट्स है, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना चैट्स, मैंने सब कुछ डाल दिए। एक फिर सिटी बैंक ने एडमिट किया था, वीडियो भी ये देख लेना, ठीक है। उन्होंने एडमिट किया था कि हमने ऐसे ऐसे किया है, और उनको जेल वगैरह कितना, फाइन वगैरह कितना लगा, सब कुछ दे रखा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ऐसे एडमिट किया, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने डाल रखी है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, लाइबोर क्या होती थी, एक ग्लोबल रेट होती थी। वापस से थोड़ा सा समअप कर देता हूँ, क्या थी ग्लोबल रेट थी कि अगर मैं दूसरी बैंक लोन लेने जाए किसी दूसरी बैंक से, और अनसिक्योर्ड लोन लेने जाए तो कितने % में रेट मिल जाएगा, वो सब है ना पैनल पे सबमिट करते थे। और जो इसकी गवर्निंग बॉडी थी, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी थी, है ना, लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी थी आईसी, वो क्या करती थी वो इसका ट्रिम मीन निकाल लेती थी, है ना, क्वार्टाइल ट्रिम मीन निकाल लेती थी, वो पब्लिश कर देती थी, वो पब्लिश रेट यूज होती थी वो सब जगह, ठीक है। अब उस रेट में ही प्रॉब्लम है, तो ये तो गलत हो रहा है ना। अगर मेरे को लोन रेट मान लो लाइबोर 4% हो गई, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, इस वाले एग्जाम्पल में देखो, ये वाले एग्जाम्पल में कि उस दिन 1 जैन को ना लाइबोर 4% थी, बट ये तो क्या गलत रेट थी इसलिए 4% थी। एक्चुअली अगर रेट निकाली जाती ना तो वो 7% आती। इसमें रिगिंग हुई है, 7% आती तो बैंक ने तो किसी को कम में लोन दे दिया ना। तो ये सब गलतियों के कारण क्या हुआ, लाइबोर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये सब कुछ फ्रॉड होते थे, लिंक वगैरह दे दिया। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। एडवांटेज क्या है, एक तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड था कि ये ग्लोबली रेट हर जगह एक्सेप्ट होती थी। इंडिया में लोन जाता था ना, उसके लिए भी रेफरेंस रेट यूज होती थी, बहुत जगह यूज होती थी। और कहाँ कहाँ यूज होती थी, लोन्स में, बॉन्ड्स में, डेरिवेटिव में, मॉर्गेज में, स्वैप में, बहुत जगह यूज होती थी। मार्केट बेस्ड थी,
है ना। इंटर बैंक बोरोइंग कॉस्ट सब जगह, क्योंकि इंटर बैंक से मैं मार्केट बेस है, मैं एक दूसरी बैंक से लोन लूंगा तो कितना रेट लगेगा उस अकॉर्डिंग। बैंक से बैंक लोन लेगा तो ऑब्वियसली कम लगता है। तुम अगर 4x ये फाइनल का बच्चा है वो 4x में पढ़ा होगा उसने ना, कि 2 रेट होती है, इंटर बैंक रेट और डीलर रेट, है ना। कि अगर मैं नॉर्मल लोगों से चार्ज करूँगा तो मैं ज़्यादा चार्ज करूँगा, और मैं इंटर बैंक से कन्वर्जन कराऊंगा तो मेरे को कम में कन्वर्जन हो जाएगा ना। वैसे इंटर बैंक से मैं लोन लूँगा तो मेरे को कम में लोन मिल जाएगा, मैं किसी और से लोन लूँगा तो मेरे को ज़्यादा में लोन मिलेगा, ठीक है। मल्टीपल करेंसी और मल्टीपल टेन्योर यूज़ होते हैं, 35 रेट देती थी एक दिन की ना, तो ये इसके फ़ायदे थे। नुकसान क्या कहते हैं, ये एस्टिमेट पे बेस्ड होती थी, एक्चुअल ट्रांजेक्शन पे बेस्ड नहीं होती थी, तो इसमें फ्रॉड बहुत ज़्यादा हुए तो कोई यूज़ ही नहीं है रेट का। इससे क्या हुआ 2008 में क्राइसिस आया तो ये रेट कम होने लग गए यूज़, और ट्रांसपेरेंसी कम थी, स्कैंडल्स वगैरह उसके कारण स्कैंडल्स हुए, ठीक है। लाइबोर बंद कैसे कैसे हुआ, तो 2-3 दिन फेजेस में धीरे धीरे बंद हुआ, ठीक है। 31 दिसंबर को जो मैंने तुम्हें बताया कि 5 करेंसी में होता था, तो पाउंड, यूरो, स्विस फ्रैंक और येन, ये 4 डिसकंटिन्यू हो गई। फिर 30 जून को 2023 को यूएसडी भी डिसकंटिन्यू हो गई, ठीक है। अब मान लो ये सब डिसकंटिन्यू हो गई, अगर मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने लाइबोर प्लस रेट पे ले रखा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट हाथों हाथ कैसे बंद हो जाएगा, है ना। 2012 में न्यूज़ आई, धीरे धीरे फिर पता लगा कि और भी बहुत सारी गलतियां हैं, और भी बहुत, एक बारक्लेज सामने आई है, अब धीरे धीरे फिर इन्वेस्टिगेशन हुई तो बहुत बैंक ने फ्रॉड कर रखा है, तो ये रेट ही कोई काम की नहीं है, आप एक काम करते इस रेट को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो 21 से 23 से 20 में बंद होगी। तो फिर एक ना सिंथेटिक लाइबर इशू हुआ कि एक टेम्परेरी रिप्लेसमेंट है लाइबोर का, वो कुछ पीरियड चली 30 जून से सितंबर, तो कितना हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1 साल 3 महीने के लिए क्या आई, सिंथेटिक लाइबर आई। 1 साल 3 महीने के लिए क्या आई, सिंथेटिक लाइबर, इधर लिख देता हूँ, 1 साल 3 महीने के लिए सिंथेटिक लाइबर। सिंथेटिक लाइबर क्या होती है, एक टेम्परेरी रेट, जो भी ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना उसको आप, लाइबोर तो एक्चुअली बंद हो गई तो आप ये रेट यूज ले लो, ये भी सितंबर में खत्म हो गई, ठीक है। स्केल इसका फ्रॉड का साइज इतना बड़ा था। समझ में आया आपको लाइबोर, और लाइबोर में कैसे फ्रॉड हुआ, ठीक है। अब थर्ड वीडियो में बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा लाइबोर बंद हुआ तो उसकी जगह कौन सी रेट आई। लाइबोर तो बंद हो गया, ठीक है, लाइबोर की जगह दूसरी कौन सी रेट आई, या माइबोर, माइबोर अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ, माइबोर अभी भी क्यों चल रहा है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह कर दो, और ये नोट्स वगैरह चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल को इधर लिंक दिया हुआ है, स्कैन करो और जाके ले लो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसे फिनेंस के कुछ भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरे को मैसेज कर दिया करो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, मैं आपके मैसेज देख लूँगा और अकॉर्डिंगली मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा।